हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने एसवी सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम चैप्टर नंबर 15 में हैं, विच इज़ वेव ऑन स्ट्रिंग। अगर आपने अब तक के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, यू कैन चेक देम आउट। क्योंकि हम हर एक वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज का वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 to 10। नाउ आई नो कि हम हमेशा 5 क्वेश्चन लेते हैं, तो आज मैं 5 to 10 क्यों ले रहा हूँ, 6 क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूँ? तो उसका रीज़न ये है, एक्चुअली हमें स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से, क्योंकि 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो में पहले ही आ चुका है। बट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों भी सिमिलर लॉजिक पर बेस्ड हैं। सो आई वांट कि जो स्टूडेंट्स ने पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा हो उनके लिए भी थोड़ा सा इजी बने, क्योंकि 3 सेम तरह के क्वेश्चन जब एक साथ हो जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ी और आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट x equal to 0 ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैरिंग अ वेव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन is given by f of t is equal to a sin t upon capital T. The wave speed is v. Write the wave equation. देखिए, वेव इक्वेशन लिखना है ना। सबसे पहले तो वेव इक्वेशन लिखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी भी स्ट्रिंग पर जब आप वेव का इक्वेशन लिखोगे, द वेव इक्वेशन शुड हैव 2 टर्म्स। एक तो टाइम वाला एक टर्म उसमें होना चाहिए ओमेगा टी, और दूसरा टर्म होता है के एक्स, मतलब एक्स वाला। वेव इक्वेशन में ये 2 वेरिएबल्स रहते हैं, टाइम और पोजीशन। ठीक है, अब हमें जो इक्वेशन दिया गया है एफ ऑफ टी, आप वो देखो सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है, राइट? तो इसको हम एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेच स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, मे बी यहाँ पे हमने ऐसे इसको फिक्स किया है। और ये जो लेफ्ट एंड है, यहां से आप वेव को ओरिजिनेट कर रहे हो। वेव ओरिजिनेट एट दिस पॉइंट। ठीक है, वेव को आप यहां से ओरिजिनेट करोगे। ये मान लीजिए ऐसे आपने वेव को ओरिजिनेट किया, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वेव इधर जाने वाली है, इधर ट्रैवल करने वाली है विथ वेव स्पीड v। तो थोड़े समय बाद वेव आपकी यहां पे रीच करेगी, राइट? अब ये जो लेफ्ट एंड है, इसका x का वैल्यू 0 है, राइट? और यहां पे x का वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका हम x कोई तो एक ले सकते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे x पर आपकी वेव अभी पहुंच चुकी है। द पल्स हैज रीच्ड दिस पोजीशन, जो कि पहले यहां पे क्रिएट की गई थी। ठीक है, अब उन्होंने जो हमें इक्वेशन दिया है उस पे ज़रा सोचिए। हमें इक्वेशन दिया गया है फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि है a इंटू साइन स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। इस इक्वेशन में कहीं पर भी x नहीं है, तो ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन नहीं है। थोड़ा सा आधा है, इसको अभी हमें पूरा बनाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें किसी तरह से हमें x वाला पार्ट ऐड करना है। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है आपको। इस इक्वेशन में x नहीं है, इसका मतलब ये आपको स्टार्टिंग वाला जहां पे x का वैल्यू 0 था ना, वहां पे स्ट्रिंग का पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलेगा ये दिखा रहा है। समझ रहे? अब हमें क्या चाहिए? हमें इक्वेशन बनाना है स्ट्रिंग पर किसी एक पोजीशन x पर किसी एक समय t पर स्ट्रिंग की क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमें ये बताना है। अगर आप वो बता पाएं, दैट इज योर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो वेव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y के टर्म्स में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये y के डायरेक्शन में है, सो y जो है वो आपका फंक्शन रहेगा x और t, इन दोनों का, है ना? मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग पर आने वाली, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एक चीज़ कि स्ट्रिंग पर आप कहाँ पे हो, वो पोजीशन, और दूसरा कौन से समय पे आप देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आगे कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें इक्वेशन चाहिए इस सिचुएशन के लिए, है ना? लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो, क्या ये यहीं पर बनाया गया था?
बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ये ओरिजिनेट किया गया था यहाँ पे, है ना। अगर ये सिचुएशन t समय पर है, अगर ये आपका वर्तमान काल है, अगर ये आपका प्रेजेंट है, तो भूतकाल में कुछ समय पहले वही वेव यहाँ x इक्वल टू 0 पर बनाई गई थी। समझ रहे हैं? जो भी आप यहाँ देख रहे हो ये एक्चुअली इसकी देन है। कुछ समय पहले ये यहाँ पे था x इक्वल टू 0 पर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा? ये कितने समय पहले यहाँ पे बनाया गया होगा? तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो x है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने x लिया हुआ है। देखिए ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x है, तो डिस्टेंस आ गया x, है ना। तो ये टाइम कितना लेगा? टाइम कितना लेगा ये? टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि होगा x अपॉन v। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्रिएट की गई वेव को यहाँ तक पहुँचने में इतना समय लगता है, करेक्ट। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये वेव हम अज्यूम कर रहे हैं कि t समय पर यहाँ पे होगी, है ना, और ये वर्तमान काल है, दिस इज द प्रेजेंट। इसका मतलब भूतकाल, इस समय से कुछ समय पहले, कितना समय पहले? इतना समय पहले यही वेव यहाँ पे थी, x इक्वल टू 0 पे थी, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, y of x comma t was originated t minus x upon v was originated at instant t comma x upon v at position x equal to 0। देखिए समझ में आ रहा है क्या? ये जो कुछ भी था इसका बर्थ कहाँ हुआ था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इस समय पर, इस पोजीशन पे। लेकिन x इक्वल टू 0 पोजीशन पे क्या फंक्शन काम कर रहा है? ये वाला फंक्शन काम कर रहा है जो सिर्फ t के साथ काम कर, राइट। तो अब इस t पर अगर आप ये रिप्लेस कर दो, इसको आप रिप्लेस कर दो a ऑफ साइन t माइनस एक्स अपॉन वी होल डिवाइड बाय कैपिटल। देखिए हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन था t वाला, उस t को रिप्लेस किया है इस टाइम से, बस। तो ये देखिए, है ना, मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव एट x इक्वल टू 0 एंड टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी। समझ रहे हो? ये वेव है x इक्वल टू 0 पोजिशन पर, इस समय पर, और ये क्या है? ये है आपका वेव एट x एंड टाइम t। देखिए ये दोनों सेम रहेंगे। देखिए ये भूतकाल है, ये प्रेजेंट है ना। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले यहाँ पे हुआ था। समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, यही आंसर है आपका। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, आप चेक कर सकते हो पीछे, ठीक है। अब इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। मैं यही चाहता था कि ये सारे एक साथ हों, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए ये लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। A wave pulse is traveling on a string with speed v towards the positive x-axis. The shape of the string at time t equal to 0 is given by g of x is equal to a sin x upon a, where a is the magnitude and small a is constant. Pehla question, what are the dimensions of capital A and small a? Second, write the equation of wave for a general time t if the wave speed is v. सेम तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था? हमें जो फंक्शन दिया गया था वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम x इक्वल टू 0 पोजिशन के लिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या दिया है? हमें दिया है फंक्शन ऑफ x, मतलब स्ट्रिंग का शेप पोजिशन वाइज अलग अलग रहता है। तो अलग अलग x पोजिशंस पर स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा वो उन्होंने हमें दिया है 0 समय पर।
एट टाइम 0 शेप कैसा रहेगा वो दिया है, और कह रहे हैं कि अलग समय पर, अब किसी और समय में, फ्यूचर में आप बताइए कि कैसा शेप बनेगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अगेन आप चेक कीजिए, दिया हुआ इक्वेशन सिर्फ x में है और ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है x और t में, यानी कि यहाँ पे t की कमी है, हमें t इंक्लूड करना है। लेकिन दो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, जो कि इजी है। उन्होंने क्या दिया है देखिए, g ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू साइन x अपॉन स्मॉल a, ऐसे दिया गया है, राइट। अब देखिए ये जो चीज है x का फंक्शन, लेकिन इसको उन्होंने क्या किया है, शेप ऑफ स्ट्रिंग कहा है इसको, मतलब उसके नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रिंग के पार्टिकल कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ये। सो ये जो क्वांटिटी है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ, है ना। अब दूसरे साइड में ये जो पूरी चीज होती है साइन वाली, ये तो डायमेंशन लेस होती है ना, दिस इज डायमेंशन लेस। तो बचा क्या, a। अब a और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, अगर इसका l है तो इसका भी आना चाहिए l। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी, स्मॉल a, साइन के अंदर जो टर्म होती है दैट इज एंगल। एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये भी चीज हो गई डायमेंशनलेस। ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये दो क्वांटिटीज का रेशियो है, x और a का। x तो आपकी पोजीशन है और a का डायमेंशन क्या हो, सच दैट उनका रेशियो डायमेंशनलेस बने। इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसीलिए a का भी डायमेंशन आएगा लेंथ। ये देखिए, ये हो गए आपके दो आंसर पहले पार्ट के लिए। आप चेक कीजिए ये सही है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा है, वेव इक्वेशन फॉर जनरल टाइम बताइए, टाइम भी इंक्लूड कीजिए। हमने x दिया है, आप टाइम लगाइए, ऐसे कह रहे हैं। और वेव स्पीड भी दी है, वेव स्पीड है v पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हम फिर से जैसे लास्ट हमने इसमें किया था, दो डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसा शेप था, t इक्वल टू 0 समय पर ऐसा शेप दिख रहा है, और वो शेप ऐसे इस इक्वेशन से दिया गया है, ऐसे उन्होंने कहा है हमें, है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव, है ना। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये वेव इधर जाने वाली है v स्पीड से, वो जहाँ पे पहुँचेगी उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप पहुँच गई है ना। ये t इक्वल टू 0 समय था, अब ये t इक्वल टू 0 समय होगा क्या, नहीं, ये समथिंग ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये t समय पे यहाँ पे आ गया। अब ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे हम कुछ भी x लिख सकते हैं विच इज़ नॉट 0, या ये अगर 0 है तो ये 0 से आगे का x रहेगा, ठीक है। या इसको आप x डैश लिख सकते हो, है ना। अब इन दोनों में रिलेशन आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो कुछ भी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस सिचुएशन में स्ट्रिंग का जो शेप है उसको हम लिख रहे हैं y ऑफ x, t, ठीक है। या इसको आप x डैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो वेव थी, क्या ये यहीं पे बनी थी, नहीं, वो बनी थी यहाँ पे कुछ समय पहले, राइट। कितने डिस्टेंस पहले वो बनी थी, कितने समय पहले वो बनी थी, t समय पहले बनी थी। इस t समय में इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो क्या, ऐसे देखिए ज़रा, ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या आप v इंटू टी लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब जो वेव अभी x डैश पे पहुंच चुकी है वो पहले x डैश माइनस वी टी पॉइंट पर थी, है ना। ये यहाँ पे ये सिचुएशन, ये इसका x क्या होगा, ये होगा x डैश माइनस वी टी। ये इसका पोजीशन हम कह सकते हैं, मतलब ये x मस्ट बी x डैश माइनस वी टी, ऐसा कह सकते हैं। सो इस समय पर जो x डैश पे होने वाला है
मतलब यहाँ पे जो होने वाला है वो 0 समय पर यहाँ पे हो रहा था, विच इज g ऑफ x। देखिए समझ में आ रहा है क्या? ये आपका पास्ट है या भूतकाल है, ये आपका प्रेजेंट है ना? जो कुछ भी यहाँ पे अभी हो रहा है वो कुछ समय पहले और कुछ डिस्टेंस पहले यहाँ पे हो रहा था, करेक्ट? अब सिचुएशन कैसी है देखिए, आपको क्या लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, लेकिन इसके इक्वेशन के लिए आपको इस पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब इसका इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो? ये दोनों सेम चीज है, x को आप रिप्लेस करो x डैश माइनस vt से, ये ऐसे, ठीक है? मतलब जो कुछ भी इस सिचुएशन पे इस समय पे होगा वो इस डिस्टेंस पे और समय 0 पे हो रहा था। ये वाला चीज कहाँ पे है? g ऑफ x कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज a इंटू साइन x डैश माइनस vt अपॉन स्मॉल a। ये होगा आपका स्ट्रिंग का इक्वेशन, जहां पे आप x डैश पोजीशन के लिए और t समय के लिए इक्वेशन बता रहे हैं। लेकिन हमें इक्वेशन जनरली x और t में दिया जाता है, तो कुछ नहीं है, बस x डैश की जगह पे x आप फिर से रिप्लेस कर सकते हो, नो इशू। ये देखिए ऐसे, तो ये आपका ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन बनेगा जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। अगेन देखिए हमने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने क्या किया, जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है उसको हमें लिखना है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ हो रहा था वो कुछ समय पहले और कुछ डिस्टेंस पहले इधर हो रहा था। हमें यहाँ का इक्वेशन पता है जो क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ का चाहिए, तो इन दोनों में हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसा हमने 5th में बनाया था वैसे ही हमने 6th में बनाया, ठीक है? अगर आपको इस सिचुएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन x डैश एंड टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन x डैश माइनस vt एंड टाइम t इक्वल टू 0। देखिए अब समझ में आ रहा है क्या? जो कुछ भी x डैश पे हो रहा था t समय पे, वही होना चाहिए था इस पोजीशन पे, x डैश माइनस vt पोजीशन पे। कौन से समय पे? 0 समय पे। अब समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? वो थोड़ा सा और अलग है बट सेम लॉजिक पे बेस्ड, ठीक है? वो भी चेक करते हैं। ये लिख लीजिए आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है? आप चेक कर सकते हो, दिस मस्ट बी गिवन इन द फाइनल आंसर, ओके? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, सिमिलर टाइप का है। अ वेव प्रोपगेट्स on a string in the positive x direction at velocity v. The shape of the string at time t naught is given by g of x comma t naught is equal to a in bracket a into sine x upon a. Write the wave equation for a general time t. देखिए ऊपर का जो क्वेश्चन था 6 और 7 ऑलमोस्ट सेम तरह के क्वेश्चन है। हमें जनरल टाइम t के लिए इक्वेशन बनाना है वेव का, और दिया हुआ जो सिचुएशन है, जो फंक्शन है, वो x के लिए दिया गया है। मतलब x को हमें अब कन्वर्ट करना है टाइम में, ठीक है? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम सेम तरीके से जाएंगे। पहले इक्वेशन बना लेते हैं जो उन्होंने दिया है। क्या दिया देखिए उन्होंने, g फंक्शन दिया है x समय, x पोजीशन और t नॉट समय के लिए a इंटू साइन x अपॉन a, ठीक है? वेव स्पीड भी दी है उन्होंने, वेव स्पीड उन्होंने v दी हुई है। ये फिर से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? अब देखिए फिर से हम डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे था ऐसे, ये टाइम 0 के लिए है, ठीक है?
नहीं, देखिए अब उन्होंने क्या दिया है, ये टाइम 0 के लिए नहीं है, ये टाइम t0 के लिए है, ये टाइम t0 के लिए, 0 समय के लिए नहीं दिया है उन्होंने, है ना, दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे लिखा जाता है, ये उन्होंने दिया इक्वेशन, ये ऐसे होता है यहाँ पे, ऐसे उन्होंने कहा है, और ये वेव ऐसे आगे जा रही है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, ये वेव ऐसे आगे पहुंच जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये वाला जो समय है इसको आप t लिख सकते हो, कुछ जनरल टाइम t, है ना। अब स्टार्ट कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड जो सिचुएशन है, सेकेंड आफ्टर सम टाइम जो इंस्टेंस हमने दिखाया है, जहाँ पे वेव पहुँच चुकी है उसको हम लिखेंगे कि ये x पोजीशन है। आई नो कि हमने यहाँ पे x लिखा था, बट मैं बताऊँगा कैसा कि क्यों किया हमने, है ना। वेव अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। हमें इक्वेशन बताना है कि इस x और इस t पे आप क्या इक्वेशन लिखोगे, हमें चाहिए ये, है ना। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन x एंड टाइम t पे ये हो रहा था, राइट। लेकिन क्या ये वेव यही बनाई गई, फिर से वही लॉजिक, नहीं बनाई गई। ये वेव कुछ समय पहले यहाँ पे बनाई गई थी, t0 समय पे यहाँ बनाई गई थी, करेक्ट। सो ये किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन। अब ये अगर पोजीशन x है तो इन दोनों के बीच का पोजीशन, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, ये v वेलोसिटी से t समय में पहुंची है ना, सॉरी t समय पे नहीं पहुंची है, यहाँ का इंस्टेंस था t0 और यहाँ का इंस्टेंस है t, तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, वो होगा t माइनस t0, करेक्ट। t समय ज़्यादा रहेगा, तो ये इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t माइनस t0। देखिए ये इतना डिस्टेंस होगा, है ना। सो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वेव का जो सिचुएशन यहाँ पे था इस पोजीशन पे, वही सिचुएशन, उसी तरह की वेव इतना डिस्टेंस यहाँ पे थी t0 समय पे, ऐसा कह सकते हैं ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, आप x में से इतना माइनस कीजिए एट टाइम t0, ये देखिए ऐसे, राइट। जो कुछ भी t समय पे इस पोजीशन पे हो रहा था वो t0 समय पर इतने डिस्टेंस पहले हुआ था, करेक्ट है। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका भूतकाल है, ये आपका वर्तमान काल है, राइट। तो इसको आप इक्वल लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन क्या था, ये वाला जो सिचुएशन है ये कहाँ पे है, ये इस पोजीशन पे, मतलब ये वाली चीज़ है जो कि g में लिखी गई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो g। अब अंदर ब्रैकेट में आप देखो हमने क्या टाइम को बदला है, ये t0 समय अभी भी हम ले रहे हैं t0, तो वो तो नहीं बदला, हमने वैसे ही लिखा है t0। लेकिन x देखिए अभी x नहीं है, हमने पोजीशन ये लिखी हुई है, तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी ऐसे, लाइक दिस। टाइम पे कुछ भी फर्क नहीं किया हमने, ऐसे भी इस इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, t0 है ही नहीं। g ऑफ x का इक्वेशन ये रहा, हमारे पास g ऑफ x माइनस ये पूरा है, राइट। देयरफॉर g ऑफ x माइनस v इन ब्रैकेट t माइनस t0 को आप कैसे लिखोगे, इसको आप इसके टर्म्स में लिखने वाले हो, दैट इज a इंटू साइन x की जगह पे ये पूरा डाल दीजिए, x माइनस v इंटू t माइनस t0 होल डिवाइड बाय a। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखिए एक बार, सही है क्या, है ना। हमने कुछ भी नहीं किया है, देखिए जो उन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था उनका, उस x को हमारे x के साथ रिप्लेस किया है। क्यों, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे कुछ समय पहले था वो अब यहाँ पे है,
ठीक है। देखिए हमेशा, अभी हमने 3 क्वेश्चन एक साथ देखे, हमेशा हमने ट्राई कहाँ से किया है, इसको हमने x माना है और टाइम t माना है, और इस चीज़ को फिर प्रीवियस वाला लिया है, मतलब समथिंग इन द पास्ट। ये आपके लिए हिंट रहेगा हर एक इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज, एक आपको इक्वेशन दिया गया है बड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन ए, इन विच डायरेक्शन डज द वेव ट्रैवल। तो सबसे पहले तो देखिए ब्रैकेट में जो kx और ओमेगा टी वाली टर्म है दोनों पॉजिटिव में है, सेम साइन, इसका मतलब ये वेव -x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए आपको वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। y is equal to 0.1 mm into sine in bracket 31.4 x plus 314 t, ठीक है। अब जो बी पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा है, दे आर आस्किंग कि वेव स्पीड बताइए v, उसके बाद उन्होंने पूछा है वेव लेंथ बताइए, और फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तीनों एकदम आराम से हो जाएंगे। कैसे? बहुत इजी है। कंपेयर कीजिए इक्वेशन को। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a इंटू साइन kx प्लस ओमेगा टी के साथ, यानी कि k का वैल्यू है ये, करेक्ट। द वैल्यू ऑफ k इज दिस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, k इज 31.4। अब k क्या होता है, इट इज 2 पाई बाय लेमडा, है ना। तो लेमडा क्या आ गया, 2 पाई डिवाइड बाय 31.4, सो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 31.4 कितना आएगा, ये होगा 10। 2 बाय 10 करोगे तो 0.2 मीटर आएगा, राइट। अब उसके बाद ये देखिए वेवलेंथ तो आ गई यहाँ पे 0.2 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे आप फ्रीक्वेंसी, इसके साथ कंपेयर कीजिए, ओमेगा पता चलेगा। ओमेगा इज फ्रॉम हियर 314, लेकिन ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, करेक्ट। तो उससे कैपिटल टी क्या बनेगा, 2 पाई डिवाइड बाय 314, दैट इज 3.14 अपॉन 314, ये आ गया 100, यानी कि 1/50, ये आ गया टाइम, ठीक है, 1/50। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, उसका इनवर्स, दैट इज 50 हर्ट्ज। अब वेव स्पीड कैसे निकालोगे आप, वेव स्पीड इज क्वाइट इजी। वेव स्पीड इज वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, 0.2 मीटर इंटू 50 हर्ट्ज, कितना होगा ये, 10 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कीजिए सही है क्या, है ना। करेक्ट है, तीनों आंसर हमारे सही हैं। अब हम इसका सी पार्ट भी दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है पार्टिकल की, याद है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता नहीं है, आप ये लिख सकते हैं आपके नोटबुक में, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑन वेव इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। SHM में जो होती है स्पीड, वही यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो पता है हमें 0.1 मिलीमीटर, और ओमेगा का वैल्यू इतना था 314,
सो है 314 रेडियन पर सेकेंड, ये ऐसे आएगा, रेडियन नहीं लिखेंगे हम इसको। कितना आएगा ये देखिए ज़रा, 0.1 इंटू 314 करोगे तो 31.4 mm पर सेकेंड, ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम स्पीड। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये और मैक्सिमम स्पीड होगी ये। एक बार चेक कीजिए आंसर्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इसको mm पर सेकेंड को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, है ना, डिवाइड बाय 10 किया है इसको। सो हमें मिलेगा 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A wave travels along positive x direction with speed 20 meter per second. Amplitude is 0.2 centimeter and wavelength is 2 centimeter. Write a suitable wave equation which describes this wave. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या दिया उन्होंने कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप कैसे इक्वेशन लिखोगे, तो ये आप लिख लीजिए नोटबुक में अगर आपको नहीं दिया है तो। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये होता है y इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा जाता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए माइनस एक्स होता है, अगर ये माइनस एक्स डायरेक्शन में जाता यहाँ हम प्लस के एक्स लिखते। ठीक है, अब आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड ओमेगा और के निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। उन्होंने एम्पलीट्यूड तो दे दिया है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखिए 0.2 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब उन्होंने क्या दिया है, हमें वेव स्पीड दी है। वेव स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड है। और उन्होंने और क्या दिया है, हमें वेवलेंथ दी है। वेवलेंथ दी है उन्होंने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वेवलेंथ का आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखिए आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये जो k होता है वेव नंबर कहते हैं इसको, ये है वेव नंबर। k का इक्वेशन होता है 2 पाई बाय लेमडा। ठीक है, अब लेमडा के साथ आप k निकाल सकते हो, मतलब therefore k इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए ये जो दिया गया लेमडा है वो सेंटीमीटर में है, ऐसा यूनिट नहीं है, ये कन्वर्ट कीजिए इसको 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर करेंगे आप, तो आप यहाँ लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा और k का वैल्यू बनेगा 100 पाई और इसका यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ऐसा यूनिट में वैल्यू चाहिए, तो ये k यहाँ चला जाएगा। अब आएगा आपका ओमेगा, ये ओमेगा भी आपको निकालना है, वो आप कैसे निकालोगे, तो वेव स्पीड से। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं दिया गया है वेव स्पीड का, लिख लीजिए वेव स्पीड v इज ओमेगा अपॉन k। ठीक है, तो अगर ओमेगा आपको चाहिए, आपको सिर्फ v और k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। v देखिए मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको, और k हमने अभी ऐसा यूनिट में निकाला है, तो वो होगा 100 पाई, तो ओमेगा आएगा देखिए 2000 पाई। ठीक है, ये हो गया ओमेगा, ये ऐसा यूनिट में ही आया है। पूरा का पूरा अब यहाँ पे डाल दीजिए, आपका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू, आपको चाहिए तो आप इसको भी मीटर में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो साथ में यूनिट लिख दीजिए, हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू 2000 पाई माइनस k की वैल्यू थी 100 पाई, सॉरी ये ओमेगा है इंटू टी लिखना बाकी है हमारा, माइनस 100 पाई इंटू एक्स। ये आपका इक्वेशन आना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर साइन, ओके पाई सेंटीमीटर एक्स, उन्होंने इसकी वैल्यू k की वैल्यू सेंटीमीटर में ही रखी है। ठीक है, चलेगा।
और इधर ओमेगा की वैल्यू उन्होंने 2000 पाई लिखी है। ठीक है, ये हमारा सही आ गया। अब उन्होंने आगे का क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एट टाइम 0 अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन रिटन। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन? सिंपली ये कह रहा है कि ये मान लीजिए स्ट्रिंग है ऐसे, है ना, ये स्ट्रिंग है और उस पे जाने वाली वेव का इक्वेशन ऐसे रहेगा, राइट, शेप उसका ऐसे बनेगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये x इक्वल टू 0 पोजिशन है यहाँ पे, तो एक ऐसी कोई पोजीशन है विच इज x इक्वल टू आई थिंक 0.2 सेंटीमीटर दी है, नहीं 2 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की पोजीशन है। इस पोजीशन पर जीरो समय पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मतलब y की वैल्यू पूछी जा रही है और वेलोसिटी की वैल्यू। अब वेलोसिटी की वैल्यू कैसे करेंगे वो तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ये थोड़ी चीज़ हटा देते हैं, नहीं एक्चुअली यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे हम, या फिर यहाँ पे y के लिए सॉल्व करेंगे। सो एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और टाइम 0 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, y क्या बनेगा देखिए 0.2 सेंटीमीटर इंटू साइन, अब देखिए पहली वाली टर्म तो 0 बन गई क्योंकि ये टाइम 0 लेना है, माइनस 100 पाई, x की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर तो वो आ गया 2 इंटू 10⁻²। अब ये देखिए 10⁻² और -2 कैंसिल, ये हो गया 2 पाई, ये तो 0 है, मतलब साइन -2 पाई, 2 पाई मतलब कितना 360 डिग्री, साइन 360 कितना होता है 0, मतलब ये पूरी टर्म बन गई 0। इसका मतलब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, ठीक है। अब दे आर आस्किंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का इक्वेशन कैसे होता है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, या आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उससे जो इक्वेशन बनता है वो ऐसा है a इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे अगर साइन से शुरुआत की है तो यहाँ पे बनेगा कॉस, अंदर का कुछ नहीं बदलेगा, है ना, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से इसी टाइम पर चाहिए, 0 समय पर, मतलब ये वाली टर्म तो गई पूरी, बचेगा क्या a ओमेगा इंटू कॉस माइनस के एक्स। अब a की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड देखिए ये है 0.2 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है, ओमेगा कहाँ पे था, ओमेगा हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 2000 पाई, ऐसा यूनिट में है ये, है ना, और यहाँ पे ये मीटर है, ठीक है। ओमेगा का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, तो वो सेकेंड आ गया। अब कॉस के एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, एक्चुअली हमने के एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी ना, ये देखिए यहाँ पे निकाली थी, के एक्स है ना, ये के एक्स है आपका, कितना आया था ये 2 पाई आया था, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई, कॉस 2 पाई 360 इज 1, मतलब ये बन गया पूरा 1। सो ये ओवरऑल आंसर कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0.2 इंटू 2 0.4, और इसका एक डेसिमल आप एडजस्ट कर सकते हो 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी होगी। एक बार चेक करते हैं सही है क्या, फोर पाई मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है ना, ये हो गया 4 पाई मीटर पर सेकेंड, सही है, और एम्पलीट्यूड भी 0 था। अब लास्ट क्वेश्चन इसका ये है, कैन यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी इफ द वेव इक्वेशन इज रिटन इन अ डिफरेंट फैशन। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने शुरुआत की थी साइन के साथ, इसलिए ये सब कुछ आया है। आप यहाँ कॉस से भी शुरुआत कर सकते हैं, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स आप लिख सकते हो, और आप अगर ऐसा लिखोगे तो ऑब्वियसली ये आगे के जो क्वेश्चंस है, मतलब कौन से वाले, पोजीशन मतलब और वेलोसिटी, ये जो हमने सी पार्ट सॉल्व किया है उसके आंसर्स डेफिनेटली अलग आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस के आंसर अलग नहीं आएंगे, तो जो पहले वाला था के
ये उसके बाद हमने क्या क्या निकाला था, वेव स्पीड से हमने ओमेगा निकाला था, ये नहीं बदलेगा। मतलब बी वाला जो पार्ट है वो नहीं बदलेगा, बट सी वाला डेफिनेटली बदलेगा। समझ गए? लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। अ वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 1 mm इंटू साइन, देखिए पाई बाहर निकाला हुआ है, x अपॉन 2 सेंटीमीटर माइनस t अपॉन 0.01 सेकेंड। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड वेव लेंथ। ठीक है, देखिए पहले तो दिया हुआ इक्वेशन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, y इज इक्वल टू 1 mm इंटू, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब जो पाई है ना उसको वापस अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये है पाई x अपॉन 2 सेंटीमीटर माइनस पाई इंटू टी अपॉन 0.01 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया ऐसी इक्वेशन आपका। अब पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। इसको कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वेवलेंथ के लिए आप k का यूज करेंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, बट k का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लेमडा, करेक्ट। देखिए पाई और पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, लेमडा मिलेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन आप करेंगे ओमेगा और इसका, ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन 0.01 सेकेंड, लेकिन ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये आएगा ऐसे, पाई हो जाएगा कैंसिल और टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं, एक बार चेक कर लीजिए, सही होने चाहिए। हाँ, तो देखिए टाइम पीरियड जो है 0.02 सेकेंड को 20 मिली सेकेंड लिखा गया है, दैट इज करेक्ट, और 4 सेंटीमीटर आपकी वेवलेंथ आ गई। अब सेकेंड पार्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखना है और उन पार्टिकल की स्पीड निकालनी है विच इज एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। बहुत ईजी है ये, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है, हमें बस इक्वेशन पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो ये तो बाहर रहने वाला है ऐसे, एक्चुअली इक्वेशन क्या बनता है, ए ओमेगा और साइन की जगह पे आप लिखते हो कॉस, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, राइट। इससे लिखना थोड़ा इजी बन जाता है और कुछ नहीं। ए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ज़रा देखिए, ये है आपका ए और ओमेगा है ये, है ना। सो 1 mm इंटू पाई डिवाइड बाय 0.01 सेकेंड, ये आ गया आपका बाहर, मल्टीप्लाइड बाय कॉस इन टर्म्स ऑफ के एक्स, के की वैल्यू यहाँ पे है पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह के फिर से ये पाई डिवाइड बाय 0.01 सेकेंड इंटू टाइम। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और टाइम 0.01 सेकेंड। x 1 सेंटीमीटर लीजिए और टाइम की वैल्यू 0.01 सेकेंड। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे डाल दो ना, है ना। क्या बनेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 mm इंटू पाई, ये मैं बाहर का लिख रहा हूँ बस, 0.01 सेकेंड इंटू कॉस ब्रैकेट में, देखिए 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे डालोगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल, पाई बाय 2 बचेगा, माइनस टाइम की जगह पे आप लिखोगे 0.01, तो ये भी कैंसिल होगा और बचेगा सिर्फ पाई, पाई बाय 2 माइनस पाई, मतलब ये 90 है, ये 180 है, 90 माइनस 180 माइनस 90, कॉस माइनस 90 मतलब इवेंचुअली 0,
तो ये पूरी पार्टिकल की वेलोसिटी इतना करने के बाद आ गई 0। ठीक है, यही था क्या बस? हाँ, बी पार्ट में इतना ही पूछा गया है, एक बार चेक करते हैं। सही है, बी का आंसर है 0। अब सी क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड एट t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। मतलब ये जो समय था इसी समय पर अगले वाले पोजीशंस की वेलोसिटी पूछी गई है। तो अब ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा लॉजिकली देखिए इस क्वेश्चन को। हम थोड़ा कम समय में इसको करेंगे। अब कैसे? ये अगर वेव का इक्वेशन है तो हमारी वेवलेंथ कितनी बन रही है? 4 सेंटीमीटर, है ना। अब ये वाला जो पोजीशन है x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये वाला पोजीशन इस समय पर 0 वेलोसिटी पे है। 0 वेलोसिटी कहाँ होती है? एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, राइट, इस समय पर। ओके, अब इसी समय पर उन्होंने कहा है 3 सेंटीमीटर की वेलोसिटी बताइए। आपका वेवलेंथ कितना था? 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ x की वैल्यू आएगी 5 और ये बीच में रहेगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ है λ/2, करेक्ट। अब इसके आगे ये वाला पॉइंट लोगे तो x इक्वल टू आएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो पॉइंट उन्होंने सी क्वेश्चन में पूछे हैं वो एक्चुअली हर कोई λ/2 से आगे है, करेक्ट। यानी कि अगर ये एक्सट्रीम है तो ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, और सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स की वेलोसिटी उसी समय पूछी गई है, 0 ही होगी। सो जो आंसर आपका बी पार्ट में आया है वही सी पार्ट का भी आंसर होगा, और वो है, चेक कीजिए। ठीक है, सो देखिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर जगह पे x इक्वल टू 3 या 5 या 7 डालने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एट 3 टाइम हमें दिए हैं। अब देखिए डी पार्ट जो है उसमें 3 समय के लिए x इक्वल टू 1 पोजिशन पे वेलोसिटी पूछी गई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा, आई विल ओनली सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। मतलब कि x इक्वल टू 1 पोजिशन पर, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर टाइम जब 0.011 सेकेंड है, इस समय के लिए हम सॉल्व करेंगे। बाकी के आप सेम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब ये वाला इक्वेशन, ये वाला कितना होगा? 1 mm इंटू ये 0.01 आप ऊपर डाल दोगे तो 100 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 100 mm बनेगा, 100 mm इंटू पाई इंटू कॉस, ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, π/2 बनेगा ये, माइनस यहाँ कितना होगा? अब देखिए 0.011, यहाँ पे 0.011 है और नीचे 0.01 है, कितना होगा वो? आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये बनेगा 1.1 सिर्फ, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11/10, है ना, 11 π/10, करेक्ट। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये 100 मिलीमीटर मतलब कितना होगा? 0.1 पाई इंटू कॉस, एलसीएम आप लोगे तो 10 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा -11, सो -6 π/10 इंटू कॉस। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, है ना, ये रेडियन में है, दिस वैल्यू इज इन रेडियन। ठीक है, ये वैल्यू रेडियन में होगी, ना कि इन डिग्रीज। कैलकुलेटर पे आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको लिख के, वो सही आएगा, है ना।
सो 10 के डी का पहले का है 9.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी के 3 आप ऐसे ही कर सकते हैं। सो ये तो जो क्वेश्चन है डी पार्ट वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, है ना। जैसे कि सी पार्ट था, इट वॉज रियली नाइस, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी सॉल्व किए हैं, राइट। इस वीडियो का जो हाईलाइट पॉइंट था वो थे पहले के 3 क्वेश्चन 5, 6, 7, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और कुछ डाउट हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और आपको सिखाऊं, है ना, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट्स, जिससे कि मैं और उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।